Yeah, today we are going to take the remaining part, sharing with you the PDF file, and you will come to know कि टेस्ट सीरीज जो हमारा 6 चल रहा था उसके सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए थे, जिसमें 80 क्वेश्चन नंबर 82 से कवर करना है। आई विल टेक ओनली 10 मिनट, नॉट मोर देन 10 मिनट। 10 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लेंगे। 80 82 82 यू विल कम टू नो कि जो 82 क्वेश्चन है वो बेन जॉनसन से रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बेन जॉनसन। बेन जॉनसन से कौन से रिलेटेड कौन सी चीज सही नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट, बिल्कुल सही है। बेन जॉनसन पहले लाउरिएट पोएट थे। उसके बाद है बेन जॉनसन अ वेल नोन, ये बी ए कर दिया गया, जबकि बी जे होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था कि बेन जॉनसन, बी से बेन, जे से जॉनसन था। बेन जॉनसन वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, बिल्कुल सही है कि बेन जॉनसन किससे जुड़े हुए थे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से जुड़े हुए थे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर आर हिज वेल नोन कॉमेडीज, बिल्कुल सही है। His drama, The Poetaster, is the result of the quarrel from his contemporaries। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो ड्रामा पोएटेस्टर है वह एक तरह का जो है क्या है कि एक तरह का क्वेरल है। किसके बारे में क्वेरल है? कंटेम्प्रेरीज को लेकर के, जो है उनके अपने जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे। द कॉमेडी सिंथियाज रिवेल सैटिराइजेस द ह्यूमर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे ह्यूमर ऑफ द सोसाइटी नहीं है, बल्कि जो उनके राइवल्स प्ले राइट्स थे उनके ऊपर वह तरह का सटायर है। तो जो ऑप्शन ई है वह गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो ये बात की गई कि ह्यूमर ऑफ द सोसाइटी, नॉट ह्यूमर ऑफ द सोसाइटी, बल्कि क्या होगा, ह्यूमर ऑफ द राइवल्स, जो उनके राइवल्स थे, जिनसे उनकी राइवल एक तरह से राइवलरीज थी, जो उस जमाने के और प्ले राइट्स थे जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनके ऊपर लेकर के उन्होंने क्या किया, वो कमेंट किया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो एफ वाला ये पूछा जा चुका है। सीजेनस एंड कैटलीन आर द टू फेमस रोमन ट्रेजेडीज ऑफ बेन जॉनसन। यस, सीजेनस और कैटलीन ये दो फेमस ट्रेजेडीज हैं बेन जॉनसन की, ये चीज पूछी जा चुकी है। वाल्पोन आर द फॉक्स, वाल्पोन का ही सब टाइटल है द फॉक्स। फिर उसके बाद है द एल्केमिस्ट एंड एपिसीन, एपिसीन का ही सब टाइटल है साइलेंट वुमेन आर द फेमस कॉमेडीज ऑफ बेन जॉनसन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ई अकेले गलत है और उसमें गलती थोड़ा सा रखा गया कि वह ह्यूमर सोसाइटी को ना लेकर के, बल्कि उनके जो प्ले राइट्स, जो राइवल प्ले राइट्स थे, उनको लेकर के किया गया है। तो नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 83। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 83 बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल केम इन विच ईयर? 1611। कब आता है? 1611 ईस्वी में आता है। और आप देखेंगे कि जो ये ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द जो बाइबिल है, जब ये 1611 ईस्वी में आता है तो ये बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों इंपॉर्टेंट रखता है? इसलिए यह मायने रखता है कि जेम्स फर्स्ट ने एक पूरा टीम गठित किया हुआ था कि 1611 ईस्वी में पूरी एक टीम बनाई गई थी, और वह टीम जो है क्या करती है कि जेम्स फर्स्ट के परमिशन से, और यह जो परमिशन क्या था, किंग का परमिशन था कि बाइबिल का ट्रांसलेशन किया जाए, और बाइबिल को ट्रांसलेट करके लोगों के बीच में उसको दिया गया, ट्रांसलेट किया गया, उसको बांटा गया। और आप देखेंगे कि पहले जब बाइबिल का ट्रांसलेशन जॉन वाइक्लिफ ने किया था तो उसके लिए उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था, क्योंकि मिडिल क्लास का जो सिस्टम था वह कुछ ऐसे ही था। 84 में क्वेश्चन है जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हु कॉल्ड हिमसेल्फ सन ऑफ बेन? किन्होंने अपने आप को सन ऑफ बेन कहा? तो आंसर जो है 84 का ए है, कैवालियर पोएट्स ने। कैवालियर पोएट्स ने अपने आप को क्या कहा? तो सन ऑफ बेन कहा था। याद होगा रॉबर्ट हेरिक, लवलेस, ऑल दिस नेम्स जो उसमें मैंने आपको बताया था। उसके बाद 85 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? Novella is an Italian word. It means things recently originated or a little new thing. बहुत अच्छा पॉइंट है कि नावेला जो है इटालियन वर्ड, क्योंकि जब आप नावल की उत्पत्ति की बात करते हैं तो नावल का जो ओरिजिन हुआ है इटालियन वर्ड नावेला से आया। नावेला इज एन इटालियन वर्ड, यह इटालियन वर्ड है। इट मीन्स थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड, इसका मतलब है कि यह चीजें रिसेंटली ओरिजिनेट की गई हैं। आर अ लिटिल न्यू थिंग, या तो यह चीज अपने में क्या, इसका मतलब होता है कि अपने में जो नया हो। नावेलीट जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है? नावेलीट इज लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी एंड शॉर्टर देन नावेल।
जो नावेलीट होता है वह लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और शार्टर देन नावल होता है। बिल्कुल, और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल जो है आपका हार्ट ऑफ डार्कनेस है। और हार्ट ऑफ डार्कनेस अगर आप देखेंगे ग्राहम ग्रीन का, शायद वो राइटर है, उनका रहा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी है द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर द नावल इन यूरोपियन लैंग्वेज इज रोमन। या पूरे यूरोप में नावल के लिए अगर कोई वर्ड यूज किया जाता था, इटली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूरोप में सबसे पॉपुलर वर्ड नावल के लिए जो यूज किया गया वह रोमन है। और रोमन एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्टोरी जिसमें लव, अफेयर, एडवेंचर, सेंसेशन, इसको लेके बात की जाती है, उसको रोमन कहा जाता है। जिसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल बोकैसियो का डिकामीरान है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है द नावल ओरिजिनेटेड इन द 18th सेंचुरी। बिल्कुल सही है, 18th सेंचुरी में आया। और उसमें 4 व्हील्स ऑफ द नावल आते हैं, मैंने आपको बताया था, हेनरी फील्डिंग है, सैमुअल रिचर्डसन है, टोबियस स्मॉलेट है, और भी लोगों का, मैंने लॉरेंस ईस्टर्न है उसका। ऑप्शन ई है फिक्शन इज अ ब्रॉड टर्म विच कंटेन्स एनी टाइप ऑफ नरेशन। या फिक्शन एक बड़ा टर्म है जो किसी भी तरह के नरेशन को अपने में इंक्लूड करता है। किसी भी तरह के नरेशन का मतलब एक ऐसा नरेशन जिसमें कि रियलिटी के भी ग्राउंड पर होगा और वो फिक्टिशियस भी होगा। तो फिक्शन इतना ब्रॉड टर्म है कि इसमें नावल इंक्लूड हो जाता है, नावेला इंक्लूड हो जाता है, शॉर्ट स्टोरी तक इंक्लूड हो जाती है, वो सब चीजें होती है। सैमुअल रिचर्डसन इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश नावल। सैमुअल रिचर्डसन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। ये बात सही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें गलत क्या था? हमने तो अभी कोई गलत बताया नहीं, सॉरी, सैमुअल रिचर्डसन नहीं, एफ गलत है। देखिए यहीं पे हेनरी दिमाग फील्डिंग। थोड़ा सा, हेनरी फील्डिंग। तो जो गलत है वो क्या है? सैमुअल रिचर्डसन का मतलब गलत है, और ऑप्शन में ये सही है। तो सही का मतलब यहाँ पे कि 85 का जो ऑप्शन एफ है वो सही है, कि इनमें से यही पोर्शन गलत है, और हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है। फिर आगे आया हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर। कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है। ये जो कॉन्सेप्ट है 86 का, ये होगा ई एम फास्टर ने दिया हुआ है। ई एम फास्टर ने अपनी किताब आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में किसका कैरेक्टर, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, और उसका कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? राउंड और फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जिसकी इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर अगर कहा जाए वो होगा। और जो फ्लैट कैरेक्टर होता है वह एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता है। उसके बाद आप देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच। इसमें से कौन सा एक मिस मैच है? कॉमिक एपिक इन प्रोज हेनरी फील्डिंग, यस, ये सही है। विलियम मिलियन विंडोज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमिक एपिक इन प्रोज किसने कहा? हेनरी फील्डिंग ने कहा, सही है। मिलियन विंडोज हेनरी जेम्स का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक विलियम मिलियन विंडोज हेनरी जेम्स का है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक विलियम जेम्स का है। हेनरी जेम्स और विलियम जेम्स दोनों सगे भाई थे। एक ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक दिया है, और एक ने मिलियन विंडोज दिया हुआ है। मिलियन विंडोज किसके लिए? उन्होंने नावल के लिए कहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है एपिस्टेलरी नावल सैमुअल रिचर्डसन, बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल नावल डी एस लॉरेंस, यह गलत है। हम सारे लोगों को अभी उस दिन भी मैंने पढ़ाया था कि जब आप हिस्टोरिकल नावल की बात करते हैं तो वॉल्टर स्कॉट एक बड़ा नाम है जो हिस्टोरिकल नावलिस्ट है। हिस्टोरिकल नावल से जुड़े हुए राइटर का क्या नाम है? वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फोर व्हील्स ऑफ द नावल। इसमें से कौन ऐसे हैं जो फोर व्हील्स ऑफ द नावल से नहीं बिलोंग करते हैं? हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस हिस्टर, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। अगर आप देखेंगे कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ फोर व्हील ऑफ द नावल से नहीं बिलोंग करते हैं, बाकी सब के सब ए बी सी डी ऑप्शन ये सब फोर व्हील्स ऑफ द नावल से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। इसमें से कौन सा मिसमैच है? रीजनल नावल टॉमस हार्डी, सही है। वेसेक्स किससे जुड़ा है? हार्डी से जुड़ा है, सही है। मालगुडी किससे जुड़ा? आर के नारायण से। कांथापुरा राजा राव से। डोमेस्टिक नावल जॉर्ज इलियट, ये गलत है। डोमेस्टिक नावल की सबसे बड़ी राइटर जेन ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 90 है हु रोट आस्पेक्ट्स ऑफ द नावल। ये कई बार पूछा जा चुका है। आस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, नावल के ऊपर एक क्रिटिकल बुक है, इसको लिखने वाले आदमी का नाम ई एम फास्टर है, तो 90 का बी सही है। हेनरी जेम्स ने भी कुछ लिखा, विलियम जेम्स ने भी लिखा, जेम्स जॉयस ने भी लिखा, लेकिन जो दूसरी बात है आस्पेक्ट्स ऑफ द नावल को किसने लिखा? ई एम फास्टर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? आर्ट ऑफ फिक्शन किसने लिखा? हेनरी जेम्स ने लिखा, सही है।
आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ फिक्शन किसने लिखा? पर्सी लब्बाक ने लिखा, ये भी सही है। सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर महेश दत्तानी ने लिखा, एक इंपॉर्टेंट प्ले है जिसमें ट्रांसजेंडर को लेके बात की गई है, ये नाम हमें पता होना चाहिए। सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल किसने लिखा? ई एम फास्टर ने लिखा, ये भी सही है। रेटरिक ऑफ फिक्शन वेन सी बूथ ने लिखा, ये भी सही है। एक क्वेश्चन रेटरिक ऑफ फिक्शन पीजीटी में पूछा जा चुका है। द कंपनी वी कीप जेम्स जॉयस, ये गलत है, तो 91 का एफ गलत है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द कंपनी वी कीप जो किताब है ये भी वेन सी बूथ की किताब है। वेन सी बूथ अमेरिकन राइटर थे, 2005 में उनकी मौत हुई है और उनका जो है फिक्शनल थियरी पे काम था। मेरी पीएचडी भी इन्हीं के ऊपर रही है, वेन सी बूथ पर रही है। तो ये द कंपनी वी कीप किसने लिखा है? वेन सी बूथ में लिखा है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है? राइज ऑफ द नॉवेल इयान वैट, ये भी पूछा जा चुका है। राइज ऑफ द नॉवेल यूजीसी नेट में कई बार आ चुका है। राइज ऑफ द नॉवेल किसका वर्क है? इयान वैट का है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसका है? विलियम जेम्स का। इसी किताब में 1890 में उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक दिया हुआ था। अ पैसेज टू इंडिया ई एम फास्टर सही है। अ पैसेज टू इंडिया में कॉलोनियल थीम है। माउरिस ई एम फास्टर का नावल है, सही है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी है। सन्स एंड लवर्स डी एच लॉरेंस का है, ये भी सही है, इसमें मैन और वुमेन रिलेशनशिप है। यूलिसिस जेम्स जॉयस का है, ये भी सही, इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हेनरी जेम्स, ये गलत है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये भी सही है, ये हेनरी जेम्स का है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और उसके बाद जो है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जेम्स जॉयस का है, ये भी सही है, इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक है। टाइम मशीन एच जी वेल्स का, टाइम मशीन साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल, ये भी सही है। एनिमल फार्म ये गलत है, एनिमल फार्म जॉर्ज आरवेल का है, जिसमें जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के बात कही गई है। तो एनिमल फार्म क्या है आपका? गलत है। हु रोट 1984, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 1984 नावल का नाम है। हु रोट 1984, 1984 जो नावल है किसने लिखा? ई एम फास्टर ने लिखा। सो द राइट आंसर इज ई एम फास्टर। और ये किसका एग्जाम्पल है? साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पामेला सैमुअल रिचर्डसन की नावल है, सही है, जो इपिस्टेलरी नावल का एग्जांपल है। जोसेफ एंड्रयूज पामेला का ही पैरोडी है। हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, बिल्कुल सही है, इसी नावल को उन्होंने कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है। विकार ऑफ वेकफील्ड ओलिवर गोल्डस्मिथ का सही है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का सही है। कैसल ऑफ अट्रांटो होरेस वालपोल का है, सही है। इवान हो गलत है, इवान हो टॉमस हार्डी का ना हो करके बल्कि किसका है? सर वाल्टर स्कॉट का। इवान हो एक हिस्टोरिकल नावल है, सर वाल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे, तो इवान हो इज द वर्क ऑफ सर वाल्टर स्कॉट। क्वेश्चन नंबर 95 है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज ऑफ द डी उर्परवाइज जूर द ऑब्स्क्योर आर एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल। किसका एग्जांपल है? रीजनल नॉवेल का। और ये सारे नॉवेल किसने लिखा है? हार्डी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 96 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पिकारेस्क नॉवेल? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिकारेस नावल के बारे में कौन सा सही नहीं है? द वर्ड पिकारेस केम फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो, जो वर्ड पिकारेस का या स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया, बिल्कुल सही है। विच मीन्स रोग, नेव, वैगाबॉन्ड एंड स्काउंड्रल, बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है रोग, नेव, वैगाबॉन्ड या स्काउंड्रल। उसके बाद है कि द प्रोटेगनिस्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड द नॉवलिस्ट गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब द मैनर, एटीट्यूड एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, बिल्कुल सही है। जब वो हीरो जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है, वह वैगाबांड तो होता ही है, उसका स्थायी कोई निवास नहीं होता। ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन द राइटर गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग, उसको एक मौका मिलता है। इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, यस, पिकारेस्क नॉवेल जो है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल है, ये भी ऑप्शन सही है। इट इज रियलिस्टिक इन फिक्शन एंड एपिसोडिक इन नेचर, यह भी बिल्कुल सही है। गिल बिलास इज द फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल ऑफ द वर्ल्ड रिटन बाय ली सेज, यस, ये भी सही है। दुनिया का सबसे पहला पिकारेस्क नावल क्या है? गिल ब्लास है, जो किसने लिखा? ली सेज ने लिखा है। थॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज द सेकंड पिकारेस्क नावल इन इंग्लिश, यह गलत है। ये जो है अंग्रेजी में पहला पिकारेस्क नावल है। थॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज द फर्स्ट पिकारेस्क नावल, ना कि सेकंड। तो ये जितना भी 96 का ऑप्शन है उसमें एफ में आपको एक ही चीज करना है, वह सेकंड ना होकर के फर्स्ट नावल है। द सब टाइटल, क्वेश्चन नंबर 97, द सब टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज व्हाट? इसका सब टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन, ऑप्शन ए सही है।
इसका सबटाइटल कई बार पूछा जा चुका है। इसका सबटाइटल फर्स्ट इंप्रेशन प्राइड एंड प्रिजुडिस का। व्हाट डू यू मीन बाई एपिस्टल? एपिस्टल से क्या मतलब है? लेटर, या एपिस्टल से क्या मतलब है? लेटर, पत्र वाला। तो 98 का ऑप्शन ए सही है, एपिस्टल मीन्स लेटर। उसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे, हु हैज रिटन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है, अरुंधति रॉय का है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय का है। हु रोड ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह का। ये चीज आप कह सकते हैं कि ये तो टीजीटी में या हमारा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में कुछ ना कुछ पीजीटी वगैरह में एक आध बार पूछा जा चुका है। तो मैंने केवल क्वेश्चन अलग आपसे हट करके बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय का है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसका? खुशवंत सिंह का है। तो इन दिस वे वी ऑल हैव डन 100 क्वेश्चंस विद इन 2 डेज। 2 डेज में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया पूरा सीरीज के साथ। मैंने आपको आंसर भेज दिया, मैंने आपको ये भी भेज दिया है, पूरा आपको पीडीएफ फाइल भी भेज दिया है। कल हम लोग बात करेंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हमने जो कवर किया था, नावल को लेके बात किए थे, ड्रामा को लेके बात किए थे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था, खास करके पोइट्री को लेके बात हुई थी। ऐसे ही 100 क्वेश्चन का सीट मैं कल लेकर के आऊंगा, लेकिन कल से मैं थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करूंगा। टाइम शेड्यूल का मतलब कि टाइम वही रहेगा। और लेट मी जस्ट एक तो मुझे ये कहना था कि जस्ट लेट मी टेल यू